हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन एक्ट्रेसेस के बारे में जिन पर लगे थे घिनौने इल्जाम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1। कहा जाता है कि अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को पॉर्न मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शिल्पा शेट्टी अभी इस मामले से दूर हैं क्योंकि पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर शिल्पा शेट्टी का डायरेक्ट लिंक इस मामले में जोड़ा जाए, लेकिन उनसे कई बार इस विषय पर पूछताछ की गई है। हालांकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई बार सेलेब्स को गैर कानूनी काम करते हुए पकड़ा गया है। यही नहीं बल्कि उन्हें सजा भी मिली है। नंबर 2, शाइनी आहूजा की बात करें तो साल 2009 में एक ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आई थी जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। बॉलीवुड एक्टर शाइनी आहूजा पर उनके घर में काम करने वाली 18 साल की नौकरानी ने बलात्कार का आरोप लगाया था। शाइनी उस वक्त अपने करियर के पीक पॉइंट पर थे और इस घटना के दौरान उनकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई थी। शाइनी लंबे समय तक जेल में बंद रहे और बेल मिलने के बाद भी उनका फिल्मी करियर ऊपर नहीं उठ पाया था। नंबर 3, अब बात करें तो अभिनेता विजय राज को महाराष्ट्र के गोंदिया में शूटिंग के दौरान क्रू मेंबर के एक सदस्य संग छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके चलते अभिनेता को डिजिटली रिलीज हुई फिल्म गुलाबो सिताबो और लूट केस में देखा गया था। आपको बता दें कि संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म में वे नजर आए हैं जिसमें आलिया भट्ट का प्रमुख किरदार है। नंबर 4, क्या आप जानते हैं फिल्म इकबाल से हिंदी सिनेमा में एंट्री लेने वाली श्वेता ने बहुत कम वक्त में अभिनय की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। कहा जाता है कि श्वेता साल 2014 में हैदराबाद के बंजारा हिल्स में चल रहे सेक्स रैकेट में फंसी थी और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक श्वेता 2 महीने रेस्क्यू होम में रही थी। इस केस के बाद उनकी खूब बदनामी हुई थी। आपको बता दें कि फिल्म मकड़ी में भी उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया हुआ है। नंबर 5, एक रिपोर्ट के मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के साथ कथित रिश्ते को लेकर भी मंदाकिनी काफी चर्चा में रही थी और दोनों की साथ में बहुत सी तस्वीरें भी मीडिया में खूब वायरल हुई थी। इसके बाद उनका फिल्मी करियर पूरी तरह से चौपट हो गया था। नंबर 6, बताया जाता है कि एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद अभिनेता शक्ति कपूर को काफी शर्मिंदा होना पड़ा था, जिसमें वो एक रिपोर्टर के मुताबिक ये कहते हुए नजर आए थे कि तुम्हें इस इंडस्ट्री में आना है तो जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब होता है? नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि टीवी और फिल्मों के संस्कारी बाबू आलोकनाथ का असली चेहरा क्या है? तो आइए जानते हैं कि आलोकनाथ तो विलन निकले, अब तक उनके 2 केसेस सामने आ चुके हैं, अब तीसरा भी आ गया। इस बार टीवी फिल्म की एक्ट्रेस संध्या मृदुल ने अपने साथ हुए हादसे के बारे में बयान किया है। किसी फिल्मी विलन की तरह आलोकनाथ ने संध्या का रेप करने की कोशिश की थी। कहा जाता है कि प्रोडक्शन हेड के मना करने के बाद भी आलोकनाथ अपनी जिद पर अड़े रहे और संध्या ने बताया कि मैं बिना डिनर के ही वापस अपने रूम में चली आई। काफी रात हो चुकी थी, मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी जब कॉस्ट्यूम दादा मुझे अगले दिन के लिए कॉस्ट्यूम देने आए और मैंने उनसे कपड़े लिए और दरवाजा बंद कर लिया। तभी कुछ देर में दरवाजे पर किसी ने खटखटाया और मैंने दरवाजा खोला तो नशे में धुत आलोकनाथ खड़े थे। मैंने तुरंत दरवाजा बंद करना चाहा, परंतु वो धक्का देकर अंदर घुस आए और मेरे पीछे पड़ गए और वो चिल्लाए जा रहे थे कि तुम मेरी हो, और मैं तभी बाथरूम की तरफ भागी पर वो मेरे पीछे आए। फिर मैंने तुरंत वहाँ से निकलकर उन्हें बाथरूम में ही बंद कर दिया। तभी वो मुझे गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। मैं कमरे से निकलकर लॉबी में आई तो मेरे प्रोडक्शन हेड रिसेप्शन पर चले गए। मैं कमरे से निकलकर लॉबी में आई तो मेरे प्रोडक्शन हेड रिसेप्शन पर मिल गए। वो मेरे साथ रूम तक आए और वहाँ जो देखा उसे देखकर हैरान रह गए। नशे में धुत आलोक मेरे कमरे से जाने से इनकार कर रहे थे और मुझे गालियां दिए जा रहे थे और यहाँ तक कि उस वक्त उन्होंने मुझे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश भी की। नंबर 8, बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने अपना हाल बताकर नाना पाटेकर पर संगीन आरोप लगाए थे। इसके बाद कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने नाना के बचाव में अपना बयान भी दिया था। दरअसल वे उस फिल्म का हिस्सा थे जिसके बारे में तनुश्री ने कहा था। अब गणेश के दिए गए बयान पर भी तनुश्री ने उन्हें झूठे और दोगले इंसान होने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने बताया कि आचार्य को मेरे ही कहने पर फिल्म में काम मिला था। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।